गुजरा हुआ जमाना। मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां। बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। आंधी बड़े जोर से चलती है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, और न अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और न बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले जमाने को याद करता है, और जितना ज्यादा याद आता है उतना ही ज्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। पिछला जमाना उसकी आंखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज का गम और किसी बात की फिक्र दिल में न थी। रुपये, अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में लिए मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते थे। वो ज्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था। हाय वक्त, हाय वक्त, गुजरे हुए जमाने। अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। फिर वो अपनी जवानी का जमाना याद करता था। अपना सुर्ख सफेद चेहरा, सुडोल डील, भरभरा बदन, रसीली आंखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बाते इंसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती थी। उसकी आंखों में अंधेरा छाए हुए जमाने में माँ बाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और ये कहता था, "हं, अभी बहुत वक्त है", और बुढ़ापे के आने का कभी ख्याल भी ना करता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब ही मैं उस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह, वक्त गुजर गया। आह, वक्त गुजर गया। अब पछताए क्या होता है। अफसोस, मैंने आप अपने तई हमेशा ये कहकर बर्बाद कर दिया कि अभी वक्त बहुत है। सफ़ा नंबर 7। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल टटोल कर खिड़की तक आया। खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है। अंधेरी घटा छा रही है। बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है। हौलनाक आंधी चल रही है। दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहने टूटते हैं। तब वो चिल्लाकर बोला, हाय, हाय, मेरी गुजरी हुई जिंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात। ये कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना याद आए, जिनकी हड्डियां कब्रों में गलकर खाक हो चुकी थीं। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए आंखों में आंसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई कि हाय बेटा, वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है, और उसमें से ये आवाज आती है कि क्यों बेटा,
हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे? भाई बहन दांतों में उंगली दिए हुए खामोश हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है। दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थीं जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरव्वती और कज-खल्क़ी से अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त आशना के साथ बरती थीं। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज करना, भाई-बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश-पाश करता था। उसका दम छाती में घुट जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर उसका बदला हो। वो घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर वो अपनी जगह आ बैठा। सफ़ा नंबर 8। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया जिसमें के ना वो जवानी रहती थी और ना वो जवानी का जोबन, ना वो दिल रहा था और ना दिल के वलवलों का जोश। उसने अपनी उस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वो बनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज्यादा माइल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दुर्वेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों की जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था कि उसके ज़ाती आमाल का इसी तक खात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं। मस्जिदें टूटकर या तो खंडर हैं और या फिर वैसी ही जंगल हैं। कुएं अंधे पड़े हैं। ना पीर और ना फकीर, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और ना मदद करता है। उसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया जो तमाम फानी चीजों पर दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी। अब कुछ बस नहीं चलता और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। वो घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है। आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं। उनकी चमक से अंधेरा अभी कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। उसने टकटकी बांधे उसे देखना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वो उसे देखता था, वो करीब होती जाती थी, यहां तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्नो जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली, मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ।
उसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है? वो बोली, हाँ है, निहायत आसान, पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फर्ज उस बदवी की तरह, जिसने कहा कि वलल्ला ला अज़यद वला अनक़स, अदा कर कर इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, उसकी मैं मुस्खर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान ही ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। बस जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसी तक ख़त्म हो जाता है। इसकी मौत इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। जो मुझको तस्खीर करना चाहे, इंसान की भलाई में कोशिश करे। कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जानो माल से साई हो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। अब फिर उसने अपना पिछला जमाना याद किया और देखा कि उसने अपनी 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था। उसके तमाम काम जाती गरज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे, सवाब के लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की नजर से किए थे। खास कौमी भलाई की खालिस नियत से कुछ भी नहीं किया था। सफ़ा नंबर 9। अपना हाल सोचकर वो इस दिल फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अपना आखिर ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। तब तो निहायत मायूसी की हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा। हाय वक्त, हाय वक्त, क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? हाय, मैं 10,000 दीनारे देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। ये कहकर उसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आ खड़ी हुई, उसको गले लगाकर उसकी बब्बी ली। उसका बाप उसको दिखाई दिया। छोटे छोटे भाई बहन उसके गिर्द आ खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा, क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों तू बेकरार है? किस लिए तेरी हिचकी बंध गई है? उठ, मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, 9 रोज की खुशी मना। तेरे भाई बहन तेरे मुंतजिर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बुढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया, बेटा, बस तू ऐसा मत कर जैसा कि उस पशेमान बुढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। सफ़ा नंबर 10। ये सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा, ओह, यही मेरी जिंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बुढ़े की तरह ना पछताऊंगा और जरूर उस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बतलाया। ओ खुदा, ओ खुदा, तू मेरी मदद कर। आमीन। बस
ऐ मेरे प्यारे नौजवान हमवतनों और ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बुढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा जमाना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे। आमीन। सर सैयद अहमद खां।